बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है प्रोफ़ेसर मोहम्मद रियाज़ और आज हम जो है वो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुबह इंशाअल्लाह 19 जून को आपका जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन उर्दू का जो है वो पेपर है। तो पेपर के हवाले से जो है वो मैं ये आज कुछ चंद एक गुज़ारिशात या चंद एक अहम जो पॉइंट्स हैं उन पे हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें जो है वो कमीशन का पेपर हल करते हुए मद्देनज़र रखना जो है वो ज़रूरी होता है। इन चंद चीज़ों पे अगर आप अमल करेंगे तो यकीनी तौर पे जो है वो हमारी जो है वो का पेपर हल करने की और नंबर जो हैं वो बेहतर करने की पोजीशन में हम आ जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे तो ये है कि पेपर से कबल एक रात कम से कम कुछ 8 घंटे की नींद आप ज़रूर लें, क्योंकि कुछ लोग आखिरी रात सोते ही नहीं हैं और जब पेपर में जाते हैं तो वहाँ पे जाके जो है वो गुनूदगी और इंसान का जहन हमेशा उस वक्त सही दुरुस्त काम करता है जब मुकम्मल तौर पे एक रेस्ट के बाद उसे जो है वो इस्तेमाल में लाया जाए। तो लिहाजा इस हवाले से सुबह को प्रॉपर जो है वो नाश्ता भी होना चाहिए, प्रॉपर आप नाश्ता करके गए हों, क्योंकि खाली पेट जाएँ तो बीपी लेवल जो है वो लो होने का ख़तरा है। अब जी इम्तहानी सेंटर में गए, दुरूद पाक का विर्द करें पेपर मिलने से पहले पहले, और जब आपको आंसर शीट मिल जाती है, आंसर शीट पे अपने तमाम तर क्वाइफ जो है वो दर्ज करें, नाम, रोल नंबर को जो है वो कॉलम के अंदर जो है वो लिखना और कॉलम के जो बबल हैं वो बबल भी फिल करने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंतहाई ज़रूरी हैं कि जिन पे हमें फ़ोकस करना चाहिए। अच्छा जी, ये आपने आंसर शीट जो है वो मुकम्मल कर ली। अब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर पे कोशिश करें कि कोई ना पेंसिल से उस पर कुछ लोग जवाबात लिखना शुरू कर देते हैं, वो गलत है, क्योंकि बाज़ औक़ात वो आंसर क्वेश्चन पेपर आपसे वापस भी ले सकते हैं। दाएं बाएं चीटिंग से परहेज़ करें। अब एक दफ़ा पूरे पेपर को जो है वो पढ़ लें, सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 100 तक आपने पढ़ लिया। उसके बाद कुछ लोग पढ़ने के साथ साथ जो है उनके पास पेंसिल से डॉट या छोटे छोटे टिक का निशान लगा देते हैं, जिस तरह वो सही का निशान नहीं हम लगाते, टिक का निशान लगा दें जो बिल्कुल आपको कह लें कि फिंगर टिप पे है, जो बिल्कुल आपको लगता है कि इसमें तो ज़रा बराबर भी जो है वो मैं गलती नहीं करूँगा। तो ऐसे सवालों को टिक लगाते जाएं। बेशक पहली दफ़ा, अगर पहली दफ़ा नहीं तो दूसरी दफ़ा। पेपर हल करते हुए कमीशन का कभी भी उजलत से जो है वो काम नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो बड़े जल्दबाजी का शिकार हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि बड़ी जल्दी करें, और जल्दी में वो मसलन सवाल नंबर 1 उन्होंने पढ़ा, कुछ उर्दू के अंदर मुतशाबिहात होते हैं, तो वो यानी कि कह लें कि मिलती जुलती चीज़ें, तो वो टिक कर बैठते हैं। ऑप्शन ए पढ़ा, ए कोई, लेकिन आगे जाकर जब सी और डी में जाते हैं तो डी में देखते हो मैंने तो गलत कर दिया, तो फिर उनके पास गुंजाइश नहीं होती। वो क्या करते हैं, उस पे वो रिमूवर या कुछ इस तरह का करते हैं, या शीट को उसमें से कह लें कि नाखून से उसका वो जो स्याही फिल की होती है उसे हटाने की कोशिश करते हैं, तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर उसे गलती काउंट कर लेता है। लिहाजा इस तरह की गलती नहीं करनी। तो मैं ये कहता हूँ कि आप 3 स्टेप के अंदर जो है वो पेपर करें। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आज का आपका वक्त जो है वो बहुत कीमती है। तो 3 स्टेप के अंदर करें। सबसे पहला स्टेप जो है वो सुन लें। सबसे पहला वो स्टेप है जो आपने टिकें लगाई हैं जिनमें आपको 100% श्योर है कि इसमें तो कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं। पहले वो वाले सवाल कर लें। अब स्टेप नंबर 1 हो गया आपका मुकम्मल। अब स्टेप नंबर 2 की तरफ आते हैं। स्टेप नंबर 2 ये है जी कि अब आपने उन सवालों पे जो है वो तवज्जो देनी है, ऐसे सवालात जो जिनका मसलन आपको पता है सी और डी तो है ही नहीं, और ए या बी के अंदर आपको पता है कि ये जो बी है ना, ये मुझे कोई 70% श्योर है कि इसका ऑप्शन बी ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको डाउट था। लिहाजा दूसरे राउंड के अंदर आपने ऐसे सवालों को करना है कि 2 ऑप्शन का तो श्योर शॉट है कि ये तो है ही नहीं, और 2 के बारे में थोड़ा सा डाउट है। ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 70% मुझे ये ऑप्शन लगता है, ए या बी में से दोनों में से एक। दूसरे राउंड के अंदर ऐसे सवालात करें। अब रह गया तीसरा राउंड, क्योंकि आपको पता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के हर इम्तहान की नेगेटिव मार्किंग होती है, और नेगेटिव मार्किंग की जो शरह है यानी कि वो 0.25, यानी कि अगर आप 4 गलत करते हैं तो एक आपका पूरा नंबर जो है वो आपके अकाउंट से कट जाता है।
लिहाजा ऐसे लोग जो पूरे का पूरा 100 सवाल हल करने की कोशिश करते हैं तो वो बाज़ औक़ात जो है वो अपना बड़ा नुकसान कर बैठते हैं, और वो नुकसान ऐसा है कि वो बाज़ औक़ात उन्हें इंटरव्यू में जो है वो कॉल ही नहीं की जाती। मसलन ये रिसेंटली 2021 का पेपर कुछ मेरे जानने वालों ने दिया, तो उन्होंने क्या गलती की, पहली ही हल्ले में यानी कि स्टेप नंबर 1 के अंदर उनके 62 के करीब बिल्कुल दुरुस्त थे, जो उन्हें जिसके अंदर कोई डाउट ही नहीं था। अब उसके बाद क्या किया, वक्त दाएं बाएं झांकने में वक्त ज़ाया कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने जब वक्त कम देखा तो बाकी के तुक्के लगाना शुरू कर दिए, यानी कि अपने पल्ले से। तो वो जो आपने तुक्के लगाए थे ना ऐसे स्टूडेंट्स ने, तो वो तुक्के जो उनके असल नंबर थे उससे भी नीचे ले आए और 45, 46, 47, 48 की रेंज में आ गए, जबकि मेरिट जो है वो पिछली दफ़ा कोई 49 के करीब फ़ीमेल का बना है, मेल का इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं। तो बात करने का मकसद है कि इस मेरिट तक आम तौर पे अगर आप तुक्के ना लगाएं तो आप इजीली आ सकते हैं। इस दफ़ा माशाल्लाह सीटें भी काफ़ी हैं, और ये सीटें जब ज़्यादा होती हैं तो उसका आपको ये एक बेनिफिट मिलता है कि मेरिट उतना नीचे आ जाता है। एक और बात भी है कि इस दफ़ा जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन ने वक्त बहुत कम दिया है, यानी कि कम वक्त अगर आपको कम मिला है तो सबको ही कम मिला है। तो इसमें जो टेक्निकल तरीके से जो एक अच्छे कह लें कि मंतकी तरीके से बंदा पेपर करता है या फ़ीमेल पेपर करेगी तो वो कामयाब होती है। कभी भी तुक्के से काम ना लें। हमने जी 2 स्टेप की बात कर ली, हमारा तीसरा स्टेप रह गया था, यानी कि पहला स्टेप रिपीट कर देता हूँ। पहला स्टेप वो जो आपको बिल्कुल आसान महसूस होते हैं और आपने पढ़े हुए श्योर शॉट है कि इसका फ़लाँ ऑप्शन है, उन्हें पहले हल्ले में टिक कर लें। दूसरा स्टेप वो है कि आप कहते हैं जी इसमें जो है वो सी और डी तो हो सकता ही नहीं है, इसमें मुझे आप कहते हैं जी 70% यकीन है ए है और 30% थोड़ा सा डाउट है, तो फिर ए को टिक कर लें। यहाँ आप तुक्का लगाने की गुंजाइश है क्योंकि आपके पास मार्जिन ज़्यादा है। अच्छा जी, दूसरे हल्ले में दूसरे स्टेप के अंदर ऐसे सवालात को करें, और तीसरे स्टेप के अंदर जो है वो अब आपने उन सवालों को करना है कि आप कहते हैं जी कि ये 4 ऑप्शन है, इन 4 में से मुझे 2 के बारे में डाउट है, 50% लगता है या सी हो सकता है। आप समझते ए भी नहीं है, सी बी भी नहीं है, क्योंकि ना ए वाले ने ऐसी बात की है ना बी ऑप्शन वाले ने बात की। अब या सी है या डी है, यानी कि आपके पास डबल जो है वो डबल माइंडेड है, 50% उसका यकीन है, 50% उसका है। तो इससे भी कोशिश करें जिसके करीब करीब जाए उसे भी टिक कर लें, क्योंकि ये आपके अगर मिल गया, हाँ जी, तो वो आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। अगर कटेंगे भी तो 0.25, वो ज़्यादा नहीं। और इसके बाद रह गया ये 3 स्टेप हमारे हो गए पूरे। अब चौथे स्टेप में आपने जाने की कोशिश भी नहीं करनी, ऐसे सवालात जिनका चारों का ही नहीं आपको पता कि इनका क्या है ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर आप तुक्का लगाएंगे तो गोया आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे, तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे आप। लिहाजा तो ये चौथे स्टेप में जाने की कोशिश नहीं। एक और सबसे अहम बात, और वीडियो का अख्ताम करते हैं, सबसे अहम बात यह है कि जब आप टिक करें, मसलन सवाल नंबर 4 तक आपको सारे आते हैं, आप टिक करते गए, अब 5वां, 6वां, 7वां आपको नहीं आता, बेशक छोड़ दें, लेकिन एक छोटा सा शीशे वाला पैमाना हो तो उसका यूज़ करें। मतलब 6ठे सवाल का आपने बबल फिल करना है तो पैमाना इस तरह रख लें 6ठे के नीचे 7वें सवाल पे, ताकि आप गलती से 6ठे का फिल करते हुए 7वें में ना चले जाएं। और इस तरह जब होता है तो क्योंकि एक 100 नंबर की ये पेपर है, यानी कि 4 कॉलम होते हैं 25-25 के, अगर ऐसी गलती होती है तो आगे पूरे के पूरी 25 एक पूरा कॉलम ही ज़ाया हो जाता है, और कभी कभी लोग तो और भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा नुकसान जो है उनका हो जाता है। लिहाजा इस बात से आपने बचना है कि अगर आप मसलन सवाल नंबर 6 की जो है वो टिक लगा रहे हैं तो उसका बबल भी 6 वाला ही फिल होना चाहिए। तो इसके अलावा ये एक अहम बात है, इसके अलावा नाजायज़ ज़राए से बिल्कुल बचें, क्योंकि लोग दाएं बाएं झांकते हैं तो वो जो है आपके हक़ में बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ लोग अपने हाथों पे, बाजुओं पे लिखने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो अनफेयर मीन्स होते हैं उन पर कमीशन की बड़ी सख्त सज़ाएँ हैं। ऐसे कामों से बिल्कुल परहेज़ करना, अल्लाह की ज़ात पे तवक्ल करें, नाश्ता प्रॉपर करके जाएँ, और जो है वो कोशिश करें कि आपके पास कोई ठंडा पानी का एहतमाम या कुछ चॉकलेट और इस तरह की चीज़ हो, ताकि खुदा न खास्ता बीपी अगर लो हो रहा है तो फिर उसमें वो आपको मुआवन हो सके। ये था जी आज का हमारा पीपीएससी का पेपर हल करने का मुकम्मल तरीक़ाकार। उम्मीद है आपको जो है ना इन स्टेप से पेपर हल करने में मुआवनत होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।